दूसरी लेवल कौन नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। और आज आपको हम दिखाने जा रहे हैं, बात करवाने जा रहे हैं नगर पंचायत सौरिक से। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से चेयरमैन प्रत्याशी हैं मनीष यादव जी, जो हमारे साथ लाइव हैं, एक्सक्लूसिव हैं और वो हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। और उनसे हम चाहेंगे कि वो उनको समाजवादी पार्टी से जो टिकट मिली है वहां पर किन मांगों को लेकर के वो साथ में किन वादों के साथ कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी जी सरकार में माननीय जी उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री और हम सबके प्रिय नेता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो ऐतिहासिक विकास कार्य कराए नगर में, उस विकास जी। कार्यों के आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और जनता से भी उन्हीं विकास कार्यों के आधार पर वोट देने की अपील कर रहे हैं। इस बार पार्टी के आधार पर जो टिकटें बांटी गई, आप अपनी तरफ से ना कर लें प्लीज। आप बीच में आप दिखाई दें, जो साथ में बैठे हुए हैं इनको आप हटाइए आप एक तरफ। जी जी, आप स्क्रीन पर आए। ओके ओके, ठीक है। तो इस बार पार्टी की तरफ से जो चीजें की गई हैं, पार्टी की तरफ से जो है प्रत्याशियों को टिकट बांटी गई है, घपले भी कई जगह हुए हैं, आरोप भी लगाए गए हैं। क्या ये सरकार की नीति अच्छी थी? पहले तो ये लोकल चुनाव हुआ करते थे, ऐसे में पार्टी की तरफ से टिकट बांटा जाना क्या उचित है, सही है? आपको कैसे लगता है, कैसे देखते हैं आप? पार्टियां हमेशा से ही निकाय चुनाव लड़ाती रही हैं। 2012 में भी हम पार्टी से लड़े थे, चुनाव जीते भी थे और उसके बाद 2017 में भी पार्टियों ने निकाय चुनाव कराए हैं। और जी सत्ता पक्ष के लोग अपने झूठे वादे, बेईमानी और ये प्रपंच करके प्रशासन का बेजा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब जनता का जनमत किस पार्टी के साथ होता है, जीत उसी पार्टी की होती है। और कन्नौज जिला माननीय अखिलेश जी का जिला है और हम लोग इस बार 8 की 8 निकाय के प्रत्याशियों की जीत होगी और सारी की सारी सीटें जीतेगी समाजवादी पार्टी। जी। उत्तर प्रदेश में कौन से वो प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर आप जो है निकाय चुनाव में लड़ रहे हैं और लगातार जो है अब तो अंतिम चरण में ही आप जा रहे हैं? कौन से वो प्रमुख मुद्दे थे जिसको पार्टी ने अपना मुद्दा बनाया है प्रदेश के अंदर? प्रदेश में एक तो सबसे बड़ा मुद्दा है जो साफ सफाई का मुद्दा है। पहले योजना चलती थी वर्षा जल निकासी योजना, उसको योजना को सरकार ने बंद कर दिया, जिससे नगर नगर की सीमा से लगे हुए जितने भी वार्ड होते थे उनमें वर्षा जल निकासी का पानी बाहर निकालने के लिए योजना बनाई जाती थी और शासन उसमें पैसा देता था। उसके अलावा एक जी नया सवेरा योजना करके चल रही थी जो माननीय अखिलेश यादव ने प्रारंभ की थी, उस योजना को समाप्त कर दिया गया। माननीय अखिलेश जी की समय से चलती हुई आदर्श योजना, आदर्श नगर पंचायत जिले में तय होती थी, उन नगर पंचायतों का खुद माननीय जिलाधिकारी महोदय की मॉनिटरिंग में विकास कार्य होता था, वो भी पूर्णतः बंद कर दी गई। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिससे नगर में विकास के कार्य रुक गए हैं और उन कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग जनता से अपील कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को वोट दें और साइकिल निशान को चुनें। आपकी नगर पंचायत में भाजपा का क्या रोल है? वहां पर कितनी दमखम के साथ में जो है उतर रही है, क्योंकि वो सत्ता में है, डबल इंजन सरकार है, उनके राज्य में भी है और केंद्र में भी है वो। तो किस तरह से आप देखते हैं? जी अब लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार तो सभी को होता है और भारतीय बिल्कुल। जनता पार्टी के प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन उनका जो 5 वर्ष का कार्य रहा है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया उन्होंने, और उनके जो प्रतिनिधि थे, उनके बेटे थे, उन्होंने जमकर भ्रष्टाचार किया है नगर पंचायत में। विकास का कोई भी जी कार्य नहीं कराया, इसलिए नगर पंचायत के लोग उनसे आहत हैं और उन्हें कोई भी लोग मतदान नहीं करना चाहते हैं। जी। जनप्रतिनिधियों को अक्सर देखा गया है कि वो वोट लेने के बाद में गायब से हो जाते हैं। जो असल समस्याएं गांव की होती हैं या नगर पंचायत की होती हैं, उन पर जो है वो काम नहीं करते हैं और इसीलिए हर 5 साल में जो है प्रधान हो या फिर वो सरपंच हो या फिर जो है नगर निकाय के चेयरमैन या सभासद हो, वो बदल दिए जाते हैं। जनता उनको कैसे देखते हैं कि जनप्रतिनिधि कैसे होने चाहिए? जनता को कैसे प्रतिनिधियों को चुनना चाहिए? कैसे पता चले कि ये प्रतिनिधि ठीक है? जी अब समाज बहुत ही जागरूक हो गया है, तो जनप्रतिनिधियों को भी अब समाज से जुड़ के रहना पड़ेगा, लोगों के सुख दुख में खड़ा होना पड़ेगा।
लोगों की समस्याओं के लिए आगे आके संघर्ष करना पड़ेगा। और हम समाजवादी लोग संघर्ष से ही नेता बने हैं। हम लोग लोहिया जी को मानने वाले लोग हैं और संघर्ष करके ही राजनीति में जो भी पद पे रहे हैं तो संघर्ष के रास्ते से ही रहे हैं। पूज्य नेताजी ने भी हम लोगों को संघर्ष का ही रास्ता सिखाया है। तो हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, जनता के मुद्दों को उठाने का काम करते हैं और गरीब से गरीब व्यक्ति के दुख दर्द सुनने का कार्य करते हैं। अब हम सौरिक पर बात कर लेते हैं। सौरिक में ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं है जिसे आप चाहते हैं, चाहे वो विद्यालय की बात करें या हॉस्पिटल की बात करें? क्या आपने देखा है, आपकी नजर में, आपके नगर पंचायत क्षेत्र में कौन सी ऐसी चीज है जिसे आप लाना चाह रहे हैं? और दूसरा, कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं जिनको आपने देखा है और आपको लगता है कि आते मैं सबसे पहले इस कार्य को पहले निपटाऊंगा? जी। सबसे बड़ी समस्या हमारे नगर है कि थोड़ी सी बरसात अगर हो जाए तो सारी नालियां चौक हो जाती हैं, लोगों के घरों में पानी भर जाता है। हमारे यहाँ गांधी नगर वार्ड, लोहिया नगर वार्ड, सुभाष नगर वार्ड में अक्सर ये देखा गया है कि थोड़ी सी भी बारिश में घरों में पानी भर जाता है। तो हम सबसे पहले एक कार्य योजना तय करके और एक ऐसा डाटा बनाएंगे कि सारी की सारे नालों को दोबारा पुनर्निर्माण हो उनका, और उन नालों में वर्षा का जो पानी है नगर से बाहर तालाब में जाने की समुचित इंतजाम हो जाए। बिल्कुल, अपने क्षेत्र में आप अपने लोगों से, अपने क्षेत्र के लोगों से कोई आप बातचीत करना चाहेंगे? आप उनको मैसेज आप देना चाहेंगे? आप कोई संदेश हम आप देना अपने चाहेंगे अपने क्षेत्र के लोगों को? जी। नगरवासी बहुत ही पूज्य हैं और लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार मतदाताओं का होता है। पीछे हैं, इनको चुप कराइए, इनको डांटिए, इनको बोलिए कि ये बहुत शांत रहे, यहाँ आवाज आ रही है। और लोकतंत्र में जनता ही सबसे बड़ा पूज्य होता है और जनता का निर्णय ही सर्वमान्य होता है। हम अपने नगरवासियों से अपील करेंगे कि ईमानदारी और विकास के रास्ते पर हम पहले भी किया और आगे भी करेंगे। विकास के नाम पर हमको मतदान करें और आने वाले 5 सालों में हम सौरिक नगर में पुनः एक बार विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। आप जुड़े, हमारे साथ में थे मनीष यादव जी, एक्सक्लूसिव लाइव थे, समाजवादी पार्टी से चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं, नगर पंचायत सौरिक से, जिला कन्नौज, उत्तर प्रदेश से। और उनसे तमाम जो है बातें भी हुई कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी किन मुद्दों के साथ में आ रही है और हमारी जो पंचायत है उसमें भी जो समस्याएं हैं वो भी उन्होंने प्रमुखता से रखी। नेता वही है, प्रतिनिधि वही है, क्योंकि वोट आपका बहुत कीमती है, तो सोच समझ के दीजिए, किसी के कहने पर मत दीजिए, किसी को बहका के बताइए। आपका अगर कोई प्रतिनिधि, आपका बेटा कहता है कि मैं आपके क्षेत्र का बेटा हूँ, नेता नहीं हूँ, तो ऐसे प्रतिनिधियों को और उनको लाएं, तभी एक सभ्य समाज का निर्माण हो सकता है। तो इसी के में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता जय हिंद।